तो हाय फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि कुछ वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूं जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी और जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने 2015 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैं भी आप सब लोगों की तरह एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गया। तो 2015 से 2016 में मैंने पहला अपना एफएससी सीजीएल दिया। तो उस टाइम पे 16 मेरा पहले सबसे पहले ऑफलाइन था। तो 16 के बाद मैंने 17 में सबसे पहला ऑनलाइन दिया फिर। तो 17 में मुझे उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा। बट इवेंचुअली लास्ट में कुछ बनती है, पहले टियर 1 टियर 2 करने के बाद फाइनल मेरिट हुई, नहीं हुआ उसमें। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा यार, 1 साल मैंने 1 साल किसी चीज़ पे लगाए और मैं पास नहीं हो पाया। मतलब मैं स्कूल, कॉलेज कहीं भी कभी भी फ़ेल नहीं हुआ। तो मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि फ़ेल होना एक्चुअल में फ़ील कैसा होता है। तो उस एग्ज़ाम के बाद मुझे ये पता चला कि फ़ेल होना मतलब आपके 1 साल जो आपने पूरा लगाया, वो ज़ीरो हो गया है। अब आपको फिर से स्टार्ट करना है, फिर से टियर 1, टियर 2, फिर आपको इंटरव्यू तो है नहीं, सीबीटी होता है उस टाइम पे, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता था कुछ, तो उस टाइम पे देना था। तो काफ़ी डिप्रेसिंग था ये सब चीज़ें। फिर मुझे 2017 में स्टेनोग्राफ़ी के बारे में पता चला। तो स्टेनोग्राफ़ी मैंने सीखी, 2017 में स्टार्ट करी। और 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल में आप ऑप्टिमम स्पीड गेन कर लेते हो अगर आप डेली के 4-5 घंटे पढ़ते हो। तो हार्डली मैंने 2018 के एंड तक आते-आते एक जॉब ले ली थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब जिसे मैं कह सकता हूँ। वो डिफेंस में लगी थी, मेरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज़ अ स्टेनोग्राफ़र। उसके बाद आजकल क्या है ना, लोग सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, उनके पास क्या है, उनको क्या मिल गया है, वो पता नहीं पीयर प्रेशर में है या एक्चुअल में उनको चाहिए वो चीज़ आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली जैसे मान लो जितने भी आप सीजीएल के टॉपर्स होंगे, वो हर बार आप देखोगे कंटिन्यूअसली वही लोग एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये तो वही जाने। बट मेजॉरिटी ऑफ रीज़न्स उनके ये होते हैं कि या तो कोई अपने होम स्टेट में नहीं है, उसे होम स्टेट चाहिए। सेकेंडली उसे डिपार्टमेंट चेंज करना है। थर्डली उसे अपग्रेड होना है, लेवल 4 पे है तो 5 पे जाना है, 6 पे जाना है, 7 पे जाना है, 8 पे जाना है, ये सब चीज़ें। और जो ऑलरेडी लेवल 7 या 6 जो एसएससी सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट है उस पे लग गया, तो उसके मन में ये होता है कि अब यूपीएससी देना है। क्योंकि यूपीएससी के आगे कुछ है नहीं ना। वही है गवर्नमेंट जॉब में सबसे एंट्री लेवल की जो होती है ऑफिसर्स की पोस्टिंग, वही है एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको दे सकता है। तो लोगों के माइंड में बस वो वहाँ जाके वो रुक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बात की बात हो गई है। मेन बात ये थी कि यार, क्या आपके पास जो है आप उससे सेटिस्फाई हो? सेटिस्फाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आप है उसी में हमेशा टिके रहो, आगे का सोचो ही मत, ग्रो करो, बट एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड शो करो जो भी आपके पास है। आप हमेशा आभारी रहो परमात्मा के, अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, अपने फ्रेंड्स के, सब ने आपको हेल्प किया है ग्रो करने में। चाहे पॉजिटिवली हेल्प किया हो, चाहे नेगेटिवली हेल्प किया हो। अब सी नेगेटिवली हेल्प कैसे करते हैं लोग, नेगेटिवली वो आप पे इम्पैक्ट करते हैं, आपको इमोशनली ड्रेन करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी इनर पर्सनैलिटी बाहर आती है, आप उससे लड़ सकते हो। अगर आप स्ट्रांग हो, लड़ना जानते हो तो लड़ोगे और वहाँ से बाहर निकलोगे। नहीं हो तो फिर आप उसी में फँस कर रह जाओगे। पर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है 90% लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से स्ट्रांग होते हैं, तभी उन्होंने ये लाइन चूज़ की है। अब मैं अपने ऊपर आता हूँ। तो 2018 में मेरी लेवल 4 की स्टेनोग्राफर की जॉब लगी। ऑब्वियसली मेरे अंदर भी कीड़ा था, जैसे सबके अंदर होता है कि आगे बढ़ना है। मैं तो लेवल 6 या लेवल 7 डिज़र्व करता हूँ। फिर तैयारी करी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी लगी थी, हाँ, 2023 में लेवल 7 की जॉब। तो मैं खुश हुआ कि चलो भाई लेवल 7 मिल गया। पर अच्छा, मैं बैक टू आता हूँ अपनी पुरानी स्टोरी पे। लेवल 4 की जो मेरी जॉब थी ना, वो मेरे होम टाउन से दूर थी। मेरा होम टाउन है दिल्ली में, और वो मेरी जॉब लगी थी एक रिमोट एरिया में। तो रिमोट एरिया में अगर कोई रहता है या किसी की पोस्टिंग है तो वो रिलेट कर पाएगा। जैसे कि
वेब सीरीज़ आई थी एक पंचायत, तो वैसा ही सीन होता है वहाँ पे, आपको खुद सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। सिटी की पॉजिटिव चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी, बट सिटी की नेगेटिव चीज़ें भी वहाँ नहीं मिलेंगी। आपको एक पीसफुल माहौल मिलेगा, जो आपको अच्छा लगने लगेगा, कुछ साल बाद आप यूज़ टू हो जाओगे उस चीज़ के। फिर जब मैं दिल्ली आया ना लेवल 7 की जॉब में, ऑल्दो मेरा होम टाउन था वो, बट मन नहीं लगा यार। 2 साल मैंने ट्राई किया कि शायद 2 साल है, मैं 1 साल में शायद मैं कोप अप कर लूँ, 2 साल में शायद मैं यूज़ टू हो जाऊँ उस एनवायरनमेंट के, उस सिटी के, जबकि वो सिटी वही है जहाँ मैं बचपन से रहा हूँ। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और मैंने वहीं से स्कूलिंग करी है, कॉलेज भी किया है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी मैंने मुखर्जी नगर से करी है, बट स्टिल जब मैं वापस दिल्ली में आया, वो 4 या 5 साल बाहर रिमोट विलेज में काट कर, तो दिल्ली में मेरा मन ही नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या किया, लेवल 7 की जॉब अपनी छोड़कर लेवल 4 में वापस आ गया। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या है, सैलरी हाफ हो गई तुम्हारी, क्या कर दिया, ये फाइनेंशियल कितना लॉस हुआ। अब मैं बताऊँ ना, मेरे को हर महीने एटलीस्ट 45 to 50,000 का लॉस हुआ है हर महीने, क्योंकि मेरी सैलरी आधी हो गई लेवल 7 से लेवल 4 में आने में। तो ये अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वेल एंड गुड है, नौकरी लो। नौकरी लेने के बाद देखो कि क्या आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे, नहीं लग रहा तो स्विच मारो, डिपार्टमेंट चेंज करो, जो करना है करो, बट एटलीस्ट आप सेटिस्फाई फील करो और ग्रैटिट्यूड शो करो, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि आप जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे, बाहर से कोई खुशी आपको खुश नहीं रख सकती लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं फर्स्ट वीडियो है मेरा, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखना चाहूँगा। थैंक यू।